ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 32वां पॉइंट है, जो समझते हैं तीनों में से कोई न कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? उस समय सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहते हैं, जो समझते हैं तीनों में से कोई न कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? कौन से तीनों बच्चे समझे जो बाबा ने कहा लास्ट मुरली में? कहाँ आएंगे? फैमिली में आएंगे, सखा सखी बनेंगे, या स्कूल के फ्रेंड्स बनेंगे? क्या बनेंगे? इन तीनों में से कोई न कोई जरूर बनेंगे। ऐसे कौन से बच्चे हैं? बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। जिस राह पर चल रहे हैं, उस राह की दिशा में अपना प्रयास कितना है? आप कितना आगे बढ़ रहे हो, चेक करें। बस चलना नहीं, आगे बढ़ना। वरना तुम चलते रहोगे जीवन भर, और अंत में पता चलेगा तुम आगे ही नहीं बढ़े, तुम वही रुके। कैसे बात हुई? जैसे कोई लिफ्ट में बैठा है, लेकिन कहाँ जाना है यह बटन ही नहीं दबाया है, तो लिफ्ट जगह पर ही है। बहुत समय के बाद देख रहे हैं तो लिफ्ट जगह पर ही है। बाबा कहते यही वो बात है, यह लिफ्ट है बाबा का ज्ञान। पर तुम्हें बटन दबाना पड़ेगा जिस मंजिल पर तुम्हें उतरना है। बटन नहीं दबाएंगे तो लिफ्ट हिलेगी नहीं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तुम क्या पाना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? कोई कोई बच्चे एम ऑब्जेक्ट तो बड़ा रखते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते। जैसे स्कूल में कोई बच्चे होते हैं, कहते हैं कि हमें 90% मार्क्स निकालने हैं, पर पढ़ाई नहीं करते, तो उन बच्चों को क्या मिलेगा? पास हुए तो नसीब। समझ की बात है। एक है जिनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरे हैं जिनके पास एम ऑब्जेक्ट है पर प्रयास नहीं करते उस दिशा में। ऐसे बच्चे हैं। और तीसरे हैं जो ईमानदारी से एम ऑब्जेक्ट रख के, भले छोटा ही एम ऑब्जेक्ट, लेकिन जो भी एम ऑब्जेक्ट रखेंगे उस दिशा में प्रयास करते रहेंगे। कोई ऐसे बड़े ख्वाब नहीं रखेंगे कि नारायण बने, विश्व महाराजन बने। छोटे से ख्वाब रखेंगे कि सतयुग में 9 लाख में आएंगे। बल जो भी बने, लेकिन 9 लाख में आएंगे। तो अभी 9 लाख में आने के लिए कौन से गुण धारण करने चाहिए?
वो प्रयास करते रहेंगे। ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, बहुत बच्चे, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। दूसरे कर रहे हैं इसलिए वो भी कर रहे हैं। एक झुंड है बड़ा जो किसी दिशा में जा रहा है, इसलिए वो भी उसी दिशा में जा रहे। पता ही नहीं है क्यों जा रहे हैं। समझ की बात है। बाबा कहते हैं सोच समझ कर चलो। तुम जो कुछ करते हो अपने जीवन में, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह तुम कर रहे हो, यह तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, यह तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें जीने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है तो मुश्किलात होगी, क्योंकि किसी और के कहने से तुम कर रहे हो। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। एक मुरली भी तुम पढ़ते हो या सुनते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह क्यों कर रहे हो। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल ही तुम करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों कर रहे हो। अमृत वेला नुमा शाम, सब कुछ तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जिसके जीवन में सारी बातें क्लियर होती है वो सदा खुशी में रहता है। दुनिया में देखिए, दारू पीने वाला, शराब पीने वाला जो होता है ना, उसे पता होता है ना मैं क्यों पी रहा हूं, तो नाचता है वो खुशी में, खुश होता है पीने के बाद। समझ है, पता होना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम भटक रहे हो। जिसको पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो भटक रहा है साफ साफ। इससे अच्छा जिसको पता है वो क्या कर रहा है, वो सही राह पर जा रहा है। भले वो जो भी कर रहा है वो उसका पार्ट है, वो उसके कर्म है। तुम्हें क्लियर होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। चेक करो अपने को। इस रास्ते पर जब से तुम चल रहे हो, तुम्हें क्लियर है कि तुम क्यों चल रहे हो। समझ की बात है। 90% बच्चों को पता नहीं है कि इस रास्ते पर हम क्यों चल रहे हैं, करना क्या है। बहुत से बच्चे समर्पित तो हो गए, लेकिन अभी करना क्या है पता नहीं है। किसने कहा था समर्पित होने के लिए? बाबा कहते मैंने कहा मुरली में, लेकिन मेरे प्रभाव में मत आओ, तुम समझो तुम्हें करना क्या है। और समर्पित होने के बाद का रास्ता भी किसी से पूछो, और फिर समर्पित होना। तुमसे चला नहीं जाता वो तुम्हारी समस्या है। किसने कहा था आर्मी में जाने के लिए? इंजीनियर बनते, ऑफिस में कुर्सी में बैठकर पैसे मिलते। आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा किसने आपको? तुम्हारे ही ख्वाब थे ना कि आर्मी ज्वाइन करें। अभी ज्वाइन किए हैं तो चलो। ज्वाइन करने से पहले किसी अनुभवी आर्मी वाले को पूछो कि आर्मी में क्या होता है, कैसे चलता है। सारी जानकारी निकालो, फिर ज्वाइन करना। तुम बाहर से मत देखना कि आर्मी वालों को तो कोई सेवा होती नहीं, बस फ्री रहते हैं, जब युद्ध लगेगी तब सेवा होती है।
पर युद्ध लगेगी तब गोली भी लग सकती है, ध्यान रखना। जान देकर चलते हैं वो, तुम्हें भी समझ होनी चाहिए। तुम सोच समझ कर करो जो कुछ करना चाहते हो, किसी के कहने से मत करो। बाबा कहते मेरे कहने से भी तुम इस रास्ते पर मत चलो। मैंने कब जोर जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ कि इसी रास्ते पर चलो? समझ की बात है। तुम्हारा इंटेंशन क्या है इस रास्ते पर चलने का, पहले चेक करो। हाँ, इस संस्था में तो मौज है, चलो। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, एक दिन सजा खानी पड़ेगी मौज के इंटेंशन से आओगे तो। समझ है? बाप जो पढ़ाए वो पढ़ने के लिए तैयार हो तो ही इस संस्था में आना, इस ज्ञान में चलना। तुम्हारे अपने जो विचार हैं, अपनी जो विचारधाराएं हैं, उनको दरवाजे के बाहर रख के आना। बाबा कहते मैं कभी भी कोई भी नियम बदल सकता हूं, हिम्मत है तो आना, वरना नहीं आना। तुमने मुझे जो कल देखा था, आज मैं वो नहीं हूं, कल भी मैं वो नहीं रहूंगा। मैं हर सेकंड बदल रहा हूं, क्योंकि दुनिया बदल रही है, कार्य बदल रहा है। तुम मुझे कल के भरोसे देखकर यहां पहुंचने की आशा रखते हो, यहां रहने की आशा करते हो, क्योंकि तुमने कल मुझे देखा था। कल मैं किसी और रूप में था, आज मैं किसी और रूप में हूं। कल और मैं किसी और रूप में होऊंगा। क्या करोगे? बाप को तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर श्रीमत पर चलने की हिम्मत है तो ही आना, वरना नहीं आना। समझ की बात है। कृष्ण सदा गोकुल में खेलने वाला नहीं था, ध्यान रखना। कालिया को मारने वाला भी था, कंस को मारने वाला भी था, पूतना को भी मारने वाला था, महाभारत करवाने वाला भी था। राधा के साथ जिनका स्नेह दिखाया वो भी था। यशोदा माता, उनके साथ जो अनेक लीलाएं दिखाई वो भी था। तुम कैसे जज करोगे कृष्ण कैसा है? समझ की बात है। वो कभी भी रूप बदल सकता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। राजनीति, कूटनीति, बाबा कहते हैं कभी भी रूप बदल सकता है बाबा का। तुम किसी एक रूप को पकड़कर यहां आने की आशा मत रखो। कभी बाप आ सकता है, कभी टीचर आ सकता है, कभी सदगुरु आ सकता है, जरूरत पड़े तो महाकाल भी आ सकता है। क्या करोगे? तुम एक को देखते हो और यहां आने की सोचते हो, कहते हो कि मेरा बाबा मीठा बाबा। सदगुरु स्ट्रिक्ट है, महाकाल थप्पड़ मारने वाला है। सभी को पसंद करते हो तो तुम यहां पर आओ, क्योंकि कौन से मिली सेकेंड में कौन निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ की बात है। इसलिए यहां आकर कौन से बच्चे रोते हैं जिन्हें सिर्फ बाप चाहिए,
टीचर नहीं चाहिए, सदगुरु नहीं चाहिए, और महाकाल को तो देखना भी नहीं चाहते। ऐसे बच्चे यहां आकर रोते हैं जीवन भर। ये उनकी समस्या है। बाबा कहते मेरी समस्या नहीं, मैं तो विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। तुम अच्छा करोगे फिर भी मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। वो मेरा विश्व कल्याण का कार्य है। कैसे है तुम्हें आगे पता चलेगा। समझ की बात है। तुम अच्छे से प्यार से यज्ञ में चलोगे फिर भी मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम्हें अपमानित करूंगा, तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या करोगे तुम? चल सको तो चलो। तुम बाप को जज नहीं कर सकते किसी भी बात से, और जज करने का अगर माइंड है तो तुम फंसोगे। वो जज बन के तुम्हें फांसी की सजा सुनाएगा फिर। इसलिए ये सब कुछ है ना, दरवाजे के बाहर रख के अंदर आना। तुम बाप को फ्रेम में नहीं बांध सकते, ध्यान रखना। वो तुम्हारी फ्रेम तोड़ के बाहर निकलेगा और शॉक तुम्हें ही लगेगा, क्योंकि तुमने फ्रेम में बांधा है। समझ कर चलो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम 3 दिन में बाप को नहीं समझ सकते भट्टी में आकर। यहां रह के देखो, फिर पता चलेगा बाप कैसा है। जिसे तुम क्लास में देखते हो वो, और दिन भर में जो तुम्हारे साथ रहता है वो कैसा है, तुम्हें पता चलेगा। कोई बच्चे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आते हैं, कहते कि हमें बाप के साथ रहना है। रह के तो देखो आगे। तुम आओगे रहने के लिए, 1 मास के बाद फिर वो अपना रूप निकालेगा, क्योंकि तुम बहुरूपिया हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सारे बैठे हुए हैं इच्छाओं के रूप में। उन्हें निकालने के लिए उसे भी बहुरूप लेने पड़ते हैं। तुम सीधे चलो श्रीमत पर, वो तुम्हें सीधा बाप के रूप में मिलेगा। बच्चे अगर बाप की श्रीमत पर चले ना तो टीचर को आना नहीं पड़ता। टीचर की बात माने तो सदगुरु को आना नहीं पड़ता, और सदगुरु की बात माने तो महाकाल को आना नहीं पड़ेगा। समझ की बात है। बच्चे बात नहीं मानते, सीधी सीधी। इसलिए बाप को आना पड़ता है। समझ है। आदि में ब्रह्मा बाप के साथ बाप और टीचर का पाठ चला। दादी से टीचर और कुछ सदगुरु का पाठ चला। अंत में सदगुरु और महाकाल का पाठ है, और फाइनली महाकाल का पाठ है। समझ की बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अंत का पाठ सदगुरु और महाकाल का है। सदगुरु के पास प्यार की भाषा होती नहीं। महाकाल तो छोड़ ही दो, प्यार की भाषा तो छोड़ ही दो। समझ है बच्चों के लिए। अगर तुम्हें समझ है तो तुम समझ से चलोगे, वरना तुम रूठोगे, उदास हो जाओगे, ऊपर नीचे हो जाओगे। ये तुम्हारे अंदर की ना समझी है। समझ कर चलो। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही।
बर्फ को हाथ लगाओगे तो ठंडा लगेगा ही, पर तुम्हें समझ नहीं है और तुम कहते हो कि हाथ जल गया या बहुत ज्यादा ठंडा लग गया। लोग कहेंगे अरे तुम्हें समझ नहीं थी, आग में तुमने हाथ डाला। भल नशे में थे, कौन से नशे में थे तुम जानो। तुमने बर्फ को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ फ्रीज हो गया। तुम्हें समझ होनी चाहिए। तुम कहते हो कि हाथ ऐसे कैसे फ्रीज हो गया। समझ है, तुम समझ कर चलो। कायदे से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे से चलना माना समझ कर चलना। हर बात को समझ कर चलो। तो बाबा पूछ रहे कि तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? यह निश्चय बुद्धि बनने के लिए पहले बाप के ऊपर निश्चय होना चाहिए, पूरा पूरा। बहुत से बच्चे कहते हैं हमारा बाप के ऊपर पूरा पूरा निश्चय है। बाबा कहता है 1 सेकंड में तुम्हारा निश्चय हिला सकता हूं, इसलिए चेक करो अपने निश्चय को। तुम्हारा बाप के ऊपर निश्चय नहीं है। तुमने बाप को जिस फ्रेम में बांधा है ना, उस फ्रेम के ऊपर तुम्हारा निश्चय है कि इस फ्रेम के बाहर बाप नहीं है। ये तुम्हारी समझ है। बाबा कहते देखो तुम्हारे निश्चय की बात देखो। बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा तन छोड़ के किसी और तन में नहीं आता। निश्चय पक्का किया। कौन सा ब्रह्मा तन, सूक्ष्म या साकार? समझ की बात है। साकार ब्रह्मा तन है तो मैं कितने तनों में आया हूं तुम जानते हो। बच्चों को समझ होनी चाहिए बाबा के महावाक्यों की। समझ है। मम्मा द्वारा भी मुरली चलाई, पीयू के तन द्वारा भी चलाई, दादियों द्वारा भी चलाई। तुम मुझे फ्रेम में मत बांधो। मैं बस टेस्ट करता हूं तुम्हारे निश्चय की। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता तो तुम्हारा निश्चय कितना है। मैं वो नहीं कर सकता तो तुम्हारा निश्चय कितना है। मैं बस टेस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा ना अंगूष्ठे मिसल, बिंदी, फिर सितारा। मैं बस टेस्ट कर रहा हूं तुम्हारा निश्चय कहां पर है, मुझ पर है या नहीं है। निश्चय के रूप में मैं तुम्हें कहां से भी हिला सकता हूं। इसलिए बाप के ऊपर कितना निश्चय है चेक करो। तुम कहते हो पर मुझे सब पता है तुम्हारा अंदरूनी। कहने की बातें अलग होती हैं, करने की बातें अलग होती हैं। बस कहो नहीं, करके दिखाओ। कहते कि बाप के ऊपर पूरा निश्चय है, तो बाप तुम्हें अपमानित करता है, जलील करता है तो हिलते क्यों हो? बाप तुम्हें मिसअंडरस्टूड करता है तो हिलते क्यों हो? हिले माना संशय, बाप की मर्जी। तुम बाप को सवाल क्यों पूछते हो? ड्रामा को लेकर, किसी बात को लेकर। इससे पता चलता है तुम्हारा निश्चय। बाबा कहते हैं निश्चय को चेक करो। निश्चय 2 सेकंड में हिल जाएगा तुम्हारा।
मैंने तुम्हें जितनी धारणाएं बताई उससे विपरीत अगर मैं कुछ करूं ना, तुम ऐसे हिल जाओगे, सोचोगे बाबा है या नहीं है, बाबा था या नहीं था, आदि से कौन था। ऐसे तुम्हारा निश्चय है। और एक बात ध्यान में रखना, बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा ने ये नहीं कहा पुरुषार्थ बुद्धि योग बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि कहा है। इसलिए बाबा कहते पहले निश्चय को चेक करो, निश्चय को चेक करो। बाबा कोई सवाल पूछता है, हाथ तो सभी उठाते, सभी ने हाथ उठाया, पता नहीं कौन सी हिम्मत से हाथ उठाते बच्चे, क्या है आपके अंदर हाथ उठाने के लिए। हाथ उठाने वाले पहले हिल जाते और भाग जाते हैं, सोचते कुछ नहीं और हाथ उठाते। कभी कभी बाबा कहता है इनका फोटो निकालो। समझ की बात है, तुम किससे झूठ बोल रहे हो, पता है तुम्हें। समझ कर चलो। जीवन में एम ऑब्जेक्ट रखो, तुम्हें करना क्या है। बाबा कहते हैं मैं यहां एम ऑब्जेक्ट देने आया हूं, पढ़ाई का, पढ़ाई से पद का। तुम्हें है टीचर के साथ रिश्ता बनाना। टीचर कह रहा है भाई पढ़ाई पढ़ो, एम ऑब्जेक्ट रखो और दुनिया की सेवा करो। और तुम चाहते हो कि टीचर और तुम्हारा रिश्ता अच्छा बने। क्या जिंदगी भर उसी क्लास में रहना है क्या, क्लास बदलनी नहीं है क्या। जो टीचर की एम ऑब्जेक्ट से चलते हैं वही बच्चे टीचर को पसंद होते हैं। तुम तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट से चल रहे हो और स्कूल में बैठे हो और टीचर से बड़ी मीठी बातें कर रहे हो। टीचर भी मीठे बातें करेगा लेकिन तुम्हें पसंद नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। पढ़ाई पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। इतने वर्ष हो गए, आत्मिक स्थिति कितना बनी है तुम्हारी, चेक करो कितनी आत्मिक स्थिति में हो तुम। एक 15 मिनट भोजन पर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते, बाकी छोड़ ही दो। असल में बाबा कहते हैं कि जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं है उन्हें बाप से मिलने नहीं आना चाहिए, बोझा बढ़ाओगे तुम्हारे ऊपर। बाप के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं है। मैं वही ज्ञान तो पढ़ा रहा हूं। किसी की स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसे बिठाएंगे, चौथे दिन से तो वही कहेंगे ना कि यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ, वरना तुम्हारे कारण दूसरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। समझ है, बिना यूनिफॉर्म के कौन सा टीचर बैठने देगा। वही बात है, बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति यूनिफॉर्म है इस ज्ञान का। आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो नहीं रहना चाहिए यहां पर बाप के साथ, बोझा बैठेगा तुम्हारे ऊपर। बहुत से बच्चे आके बाप से बात करते हैं, तुम स्थिति में हो क्या बात करने के लिए, तुम्हारी पात्रता है बाप से बात करने की, तो किस आधार से तुम बात करते हो। समझ की बात है। कोई कोई बच्चे होते हैं जो कहते कि हमारी स्थिति तो नहीं है, पात्रता नहीं है, फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं, वरना आज्ञा लेते हैं, श्रीमत लेते हैं और बात करते हैं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगी स्थिति। बाकी के बच्चे तो उनको तो कुछ पड़ी नहीं,
बस फोन उठाया और लगा दिया, ऐसी बात है। बाप को समझ के क्या रखा है आपने? बाबा ने चलाया, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं चलाता। ध्यान में रखना, जिनकी आत्मिक स्थिति ना हो उन्हें बाप के साथ नहीं रहना चाहिए। समझ की बात है। मुरली भी सामने बैठकर नहीं सुननी चाहिए जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं है। दूर से सुनो, ऑनलाइन सुनो, व्यवस्था रखी है। मेरे साथ बैठना है तो आत्मिक स्थिति चाहिए 100%। आत्मिक स्थिति में कोई परसेंटेज नहीं होते, या तो बॉडी कॉन्शियसनेस होगा या फिर सोल कॉन्शियसनेस होगा। परसेंटेज कभी नहीं होता कि 50% आत्मिक स्थिति है तो 50% कौन बैठा है तुम्हारे अंदर? शैतान बैठा है, एनर्जीज बैठे हैं, दूसरी आत्माएं बैठी है प्रवेश होके। कौन बैठा, कौन है तुम्हारे अंदर? तो 50% में है कोई ना कोई, तो तुम कैसे मेरे सामने बैठ सकते हो? कोई कहेगा 99% आत्मिक स्थिति है, तो 1% में कौन बैठा है? तुम वायुमंडल बिगाड़ने के लिए यहां क्यों बैठे हो 1% को लेकर? समझ की बात है। पात्रता के बिना नहीं बैठना चाहिए। किसी मंदिर में बिना नहाए धोए कीचड़ में अपने आप को मलिन किए हुए कोई प्रवेश करने की कोशिश करेगा, लेंगे उसे? समझ है? चलो उतना भी नहीं, वो अच्छे से नहा धो के आया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, पर उसके पैरों को कीचड़ लगा हुआ है, मंदिर में लेंगे उसे? आपका 1%। अभी कीचड़ कीचड़ है ना, पूरा साफ करके आ जाओ फिर बैठो यहां पर। समझ की बात है, पूरी समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा कहते कोई बच्चे नए हैं तो बात अलग है, वो अभी शुरू कर रहे हैं। तुम पुराने हो, कितने वर्ष हुए तुम्हें ज्ञान में चल के? क्या कर रहे हो तुम? रोटियां तोड़ रहे हो बस, मधुबन में, सेंटर में, अपने घर में, और कुछ नहीं है तुम्हें काम? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? कहते कि इतने साल से ज्ञान में है, कर क्या रहे हो इतने साल से? समझ की बात है। बाबा कहते ये मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है एज अ सदगुरु। इसी तरीके से मैं बात करता हूं। फिर भी ये सॉफ्टली बात है, 1% की झलक है तुम्हें। समझ कर चलो, तुम कर क्या रहे हो इतने वर्षों से? बैच लगा के, कपड़े पहन के तो सबको कहते हो कि हम फलानी संस्था से है। गुण है क्या? या इज्जत खराब कर रहे हो बाप की? समझ की बात है, समझ कर चलो। वर्ष कितने हुए हैं तुम्हें ज्ञान में चलते? गुण का अता पता नहीं है। कोई भी एक गुण है तुम्हारे अंदर ऐसा जो बड़े रूप से दिखता है सभी को? चेक करो, एक गुण। बाबा कहते ज्यादा भी नहीं कहता मैं, बस एक गुण, कोई भी एक गुण। शांति हो, प्रेम हो, सुख हो, पवित्रता हो, सहन शक्ति हो, 7 गुण या अष्ट शक्ति में से कोई भी एक गुण, नम्रता हो, जो दुनिया वाले देख पा रहे हैं, तुम्हारे कर्मों से दिखता है,
ऐसा कोई है गुण? तुम ये मत कहो कि तुम ज्ञान देते हो, ज्ञान तो बाप का है। योग सिखाते हो, योग भी बाप का है। तुम्हारा गुण कौन सा है बताओ? वस्त्र भी बाप ने दिया है, बैच भी बाप ने दिया है। ऐसा कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर जो सबको दिखता है और महसूस होता है? यह गुण इनके अंदर बहुत बड़े रूप से भरा हुआ है। कितने स्नेह स्वरूप हैं, कितने सुख स्वरूप है, कितनी शांतिपूर्ण आत्मा है, कितनी नम्र आत्मा है। कोई एक गुण, इनके पास परखने की शक्ति कितनी अच्छी है, सहन शक्ति कितनी अच्छी है। कोई एक गुण चेक करो। चेक करो। कोई बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, माँ बाप हॉस्टल में रखते हैं, बस खाने पीने का काम करते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते। कोई बच्चे होते हैं जो मिले वो खाएंगे पिएंगे, मैक्सिमम पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान होता है उनका। समझ की बात है। आप कौन हो चेक करो। एक एक स्टेप आगे तो बढ़ो। तुम अगर आगे नहीं बढ़े ना, इतने वर्षों में ज्ञान में चलकर, तो महाकाल के रूप में बाप बहुत मारेगा। ध्यान रखना, बहुत मारेगा, बहुत सजा देगा। आगे नहीं बढ़े तो क्यों बाप का टाइम वेस्ट किया? समझ की बात है, इसलिए समझ कर चलो। तुम कौन बनने वाले हो, तुम किस दिशा में जाने वाले हो, चेक करो। बाबा कहते समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं ना, बस अपनी बुद्धि से चलते रहना है, अपनी बुद्धि से। बाप की श्रीमत पर नहीं चलना है, अपनी बुद्धि से चलना है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर करो। अगले 3 मास में तुम कहां पहुंचना चाहते हो, उसके बाद वापस अगले 3 मास में तुम कहां पहुंचना चाहते हो, एम ऑब्जेक्ट क्लियर करो। बाप को बता दो, लिख के दे दो, एम ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा अगले 3 महीने का। बाप भी देखना चाहता है। और नहीं बन पाते तो यज्ञ छोड़ के जाओ। तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम पात्र ही नहीं हो यहां रहने के लिए, बाप के साथ चलने के लिए। इसलिए 3 मास का एम ऑब्जेक्ट बाबा कहते लिख के दो। ये भी लिख के दो कि अगर नहीं बन पाते बाप निकाल दे यहां से, यज्ञ से निकाल दे। सभी बच्चे लिख के देना। समझ की बात है। कोई बच्चे होते हैं स्कूल में 1 साल 2 साल 3 साल फेल होते हैं, चौथे साल फिर लिखवा के लेते कि इस साल अगर फेल हुए तो आपको स्कूल से निकाला जाएगा, ये आपका आखिरी साल है। बाबा कहते सेम बात है, ये भी तो यूनिवर्सिटी है। ऐसे हम आपके ऊपर टाइम पास क्यों करें? इससे अच्छा जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं वो आके बैठे, जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको अपना एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, वो बैठे। जो बाप के सहयोगी बनने वाले हैं विश्व परिवर्तन में, वो आके बैठे। तुम क्यों भीड़ लगा के बैठे हो?
अभी भी बच्चों को पूछा तुम कौन हो, तो कहते आत्मा है। आत्मा कहाँ है बताओ, कैसे शरीर को चलाती है बताओ। कोई ज्ञान नहीं है बच्चों को। बाबा कहते हैं क्या कहे बच्चों को, गाली देने का मन होता है पर रुकते हैं। इतने वर्षों से कर क्या रहे हैं। समझ की बात है। यूनिवर्सिटी का नाम मत खराब करो। तुम नहीं पढ़ सकते, तुम कोई और रास्ता चुनो। बाप कितना समझाए तुम्हें एक ही बात, कितनी बार समझाए एक ही बात को। तुम करना ही नहीं चाहते, तुम आत्मिक स्थिति में आना ही नहीं चाहते। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए समझ कर चलो। तो बाबा कहते जो समझते तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है। उस समय सभी ने हाथ उठाया। तुम चेक करो तुम कितना निश्चय बुद्धि हो। तुम ये भी बात तभी कर पाओगे जब बाप के ऊपर पूरा निश्चय होगा। जिसका ज्ञान है ना उसके ऊपर निश्चय होना चाहिए, तभी वो ज्ञान तुम्हारे अंदर उतरेगा, वरना नहीं उतर पाएगा। उसके ऊपर अगर तुम 0.1% भी नाराज हो किसी भी बात को लेकर, तुम्हारे अंदर ज्ञान कभी नहीं उतर सकता। बाबा कहते मैं लिख के देता हूं तुम्हें। ड्रामा को लेकर, तुम्हारे किसी पार्ट को लेकर, किसी 1 सेकंड के सीन को लेकर तुम बाप के ऊपर अगर नाराज हो ना, तुम्हारे अंदर बाप का कोई ज्ञान नहीं उतरेगा, उल्टा बोझा बैठेगा। तुम कितना भी प्रयास करो कुछ नहीं उतर पाएगा। तुम ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिसके ज्ञान से ऊपर उठना चाहते हो उसी के ऊपर तुम नाराज हो। ध्यान रखना, नियम है यह। जिससे लेना होता है उससे ईमानदार रहना होता है, वरना वो अंदर नहीं उतरेगा। उसके साथ डबल गेम मत करो, वो तुम्हारा गेम बजा देगा। बाप के साथ डबल गेम मत करना। तुम्हें क्या लगता है बाप के सामने आकर तुम मेरा बाबा मीठा बाबा कहोगे? बाप तुम्हें अंदर से नहीं जानता, तुम कैसे हो। गलत फहमी में मत रहना, समझ कर चलना। समझ कर चलना। अपने आप को ठग समझते हो तो बाप महा ठग है। बाप हर रूप से बाप है, ध्यान में रखना। इसलिए उससे चतुराई करने की कोशिश मत करना। बाप से चतुराई कभी नहीं करना, फंसोगे। बाप शांत है इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता, ये नहीं समझना। इस गलत फहमी में नहीं रहना। वो शांत है, सही समय की राह देख रहा है। या तो तुम्हें सिंहासन पर बिठाए या फिर तुम्हें नष्ट कर दे, दोनों में से एक। या तो तुम्हें अगली कक्षा में भेजे या तो तुम्हें स्कूल से निकाल दे, दोनों में से एक। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए निश्चय बुद्धि को चेक करना। जिसके साथ चल रहे हो निश्चय बुद्धि पक्की होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, वरना नुकसान हो जाएगा। बाप के साथ रहकर बाप के ऊपर संशय उठाया, बहुत बड़ा बोझा बैठेगा। उस बोझे से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा।
ध्यान रखना। इसलिए अपने निश्चय बुद्धि को चेक करो, चेक करके आगे बढ़ते रहो। बाप यही कहेगा बच्चों को, आगे बढ़ते रहो, ज्ञान को समझो। अभी भी 86 इयर्स के बाद भी तुम्हें आत्मिक स्थिति का ज्ञान देना पड़ रहा है। क्या तुम्हारी पात्रता है? कितनी ऊंची है ना। बाबा ने क्या कहा है कि अंत समय में सारे गुह्य राज निकलेंगे, बाप बताएगा। तुम पात्र ही नहीं हो कि तुम्हें मैं गुह्य राज बता सकूं। आत्मिक स्थिति तो बनाओ, बाप की याद से विकर्म तो विनाश करो, गुणवान तो बनो, फिर हम गुह्य राज की बात करेंगे। समझ की बात है, समझ कर चलो। 3 मास में स्थिति बनाओ, वरना यज्ञ छोड़ दो। समझ कर चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, और श्रीमत पर सदा चलते रहना। मनमत कभी ना आए। श्रीमत को सर आंखों पर रखकर चलते और चलाते रहना। अच्छा, ओम शांति।